दोस्तों, अगर आप एक पुरुष हैं और आप शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंधने के लिए सोच रहे हैं, यानी कि शादी करने को चाह रहे हैं सन 2025 में। जैसे कि दोस्तों अभी आपको अतुल सुभाष केस जो बेंगलुरु में हुआ है, उस केस से आपको 4 सीख लेनी चाहिए। अगर आप अपने लिए एक पार्टनर ढूँढने जा रहे हैं, तो आपको पार्टनर में किन-किन बातों का आपको ध्यान रखते हुए अपने पार्टनर को आपको चुनना चाहिए। यानी जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हो, उस लड़की में ऐसा आपको क्या देखना चाहिए कि उस लड़की से आपका जीवन अच्छी तरह से गुजर जाए, आप दोनों सुखी रहें, उसके लिए अतुल सुभाष जैसे केस से आपको पहले सीख ले लेना चाहिए। तो लड़कियों में आखिर क्या देखा जाए जब आप शादी करने जाते हैं या फिर एक लड़की देखने जाते हैं? लड़कियों में सबसे पहले जब आप लड़की देखने जाएँ तो उसमें उनकी सुंदरता पर बिल्कुल ना जाएँ। सुंदरता पर अगर आप गए, सुंदर लड़की देख लिए और बस उन्हें अपना आपने पार्टनर बनाने को सोच लिया और बाकी कुछ भी नहीं सोचा आपने, तो आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। लड़कियों की सुंदरता के साथ-साथ उनका कैरेक्टर भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि लड़की देखने जा रहे हैं, आप अपने लिए पार्टनर चुनने जा रहे हैं। पहले आज के 10 साल, 20 साल पहले का समय था कि माता-पिता जिस लड़के-लड़की के साथ ब्याह कर देते थे, तो वो ऐसे जीवन गुज़ार लेते थे। लेकिन अभी के समय में लड़कियाँ भी नौकरी कर रही हैं और लड़के भी नौकरी कर रहे हैं। दोनों जब नौकरी करने लगते हैं, तो दोनों अलग-अलग ऑफ़िस में जाते हैं और आज के समय में लड़कियां आज़ाद हो गई हैं, लड़कियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, पहले जैसा नहीं रह गया है कि घर गृहस्थी में वो रह कर के अपने जीवन को गुजार लेती हैं। दूसरी बात है, जब लड़कियों को देखने जाएँ तो रिश्तेदारों में सबसे पहले लड़की के माता को देखें कि लड़की की माता का स्वभाव कैसा है। अगर वो स्वभाव लड़की के माता का चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, लड़ाकू हैं या फिर अपने पति के हमेशा दबा करके रखती हैं या फिर पति से अलग रहती हैं, तो आगे चल कर के आपके जो वाइफ़ हैं, जिनको आप अपनी पत्नी बनाना चाह रहे हो, वो भी आगे चल के उनके ही कहे अनुसार वैसे ही धीरे-धीरे आपके साथ करना शुरू कर देंगी। तो दूसरी बात है, लड़की देखने जाएँ, लड़की का बिल्कुल भी सुंदरता देखकर ना शादी करें। दूसरी बात है कि लड़की के माता को पहले देखें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर रिश्ते लड़कों का टूट रहा है तो लड़कियों के माता-पिता से ही टूट रहा है। जो उनकी माता होती हैं लड़कियों की, वो अपनी लड़कियों को चाहती हैं कि बस घर का काम ना करे और रानी बन कर के घर पर रहे और हर समय अपने माँ के साथ फ़ोन पर लड़कियाँ बिज़ी रहती हैं, जिस कारण से ससुराल में कलह बढ़ने लगती है। मैं हर लड़कियों के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर लड़कियों के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं फिर से कह देती हूँ, लेकिन मैं आज के समय में बदलते हुए अतुल सुभाष जैसे केस को देखते हुए मैं ये बात कर रही हूँ। अगर लड़की देखने जा रहे हो तो आप ये मत सोचो मैं पैसे वाला हूँ, लड़की गरीब है, लड़की सुंदर है तो अपने घर पर ला लूँगा, तो लड़की अच्छी तरीके से घर चला लेगी। कभी-कभी लड़कियाँ गरीब घर की भले ही होती हैं, लेकिन जब पैसे वाले घर में जाती हैं तो उनके शौक श्रृंगार सब तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और उनका जो लड़का है उनके प्रति उनकी चाहत भी धीरे-धीरे कम हो जाती है। कारण है कि वो इतने सारे पैसे देख कर के, धन-दौलत, घर-द्वार देख कर के वो उसी में अंधी हो जाती है और वो गलत रास्ते पे जाने लगती हैं। पार्टनर चुनते टाइम अपने ही जितनी आपकी अहमियत है, जितने आपके मतलब हैसियत है, उसी हिसाब से आप अपने पार्टनर को भी चुनें। यानी जो जो रिश्ता देख रहे हैं, दोनों बराबरी का रिश्ता देखें।
इससे क्या होगा, तुम भी कमाओ मैं भी कमाऊं, तुम भी घर खर्च चलाओ मैं भी घर खर्च चलाऊं, दोनों आपस में मिल बांट करके घर खर्च चलाएं। लड़की अगर घर छोड़ करके माता पिता के कहने पर अपने माँ बाप के घर चली जाती है और आपको परेशान करती है, केस वगैरह वहां से कर देती है, तो आपको उस टाइम पर लड़की के हाथ पांव पड़ने नहीं जाना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे लड़की के पास बार बार झुकने जाने की कोशिश करेंगे तो आपको और झुकाया जाएगा। आप जैसे हो उसी समय आपको शांत हो जाना चाहिए, खुद को संभाल लेना चाहिए, खुद को ऐसे दिमाग को अपनी ऐसी जगह पर लगा देना चाहिए कि आपको उसकी याद ही ना आए। जब सामने वाला आपको भुला करके अपने घर जा सकता है तो आपको भी सीख लेना चाहिए उस लड़की से जो अपना घर छोड़ करके निकल जाती है अपने मायके। और बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि जैसे शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप के घर पर जो नहीं मिला होता है वो ससुराल में चाहती हैं कि वहां से मुझे मिले, लेकिन पति की कमाई ज्यादा नहीं होने के कारण से वहां पर झगड़े लड़ाइयां शुरू कर देती हैं। यानी कि उनको ये चाहत होती है कि सब कुछ मेरे पति से ही मुझे मिले और बस मैं शौक श्रृंगार पूरा करूं अपना, और मैं सोना चांदी गहना धन दौलत सब कुछ मैं चाहूं और अपने पति से ही एक्सेप्ट करती है, पति से ही उम्मीद करती हैं। लेकिन पति की कमाई कम होने के कारण से भी पति से झगड़े लड़ाइयां स्टार्ट कर देती हैं। इसीलिए उस टाइम पे भी आपको अपने पत्नी को अगर ऐसे करके झगड़े लड़ाई घर से बाहर चली जाती हैं तो उस टाइम पे भी अपने पत्नी के मायके जा करके आपको बार बार झुकना नहीं चाहिए। आपको शांत हो जाना चाहिए, ना आपको कुछ कहना चाहिए ना झगड़ना चाहिए, खुद को संभाल लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप रिश्तों में बार बार झुकेंगे तो आप अपनी ही वैल्यू को खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं आज के समय में क्या हो रहा है कि लोग शादी को एक बिजनेस बना दिए हैं। शादी करते हैं, केस कर देते हैं, केस करके बस 50% प्रॉपर्टी लेने के लिए सिर्फ लड़के की प्रॉपर्टी प्यारी होती है लेकिन लड़का प्यारा नहीं होता है। लड़के की प्रॉपर्टी चाहिए लेकिन लड़का नहीं चाहिए। तो लड़के की प्रॉपर्टी तभी मिलना चाहिए जब वो लड़के के लिए कुछ करे, लड़के के घर पर रह करके जब लड़के की सेवा करे, लड़के के माँ बाप का केयर करे, तभी उनको 50% प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली जाती है तो इस पर एक कानून बनना चाहिए कि अपनी मर्जी से अगर गई है तो उनका कोई हक नहीं होता है लड़के के धन के ऊपर, लड़के के माता पिता के धन के ऊपर और लड़के के ऊपर कोई हक नहीं होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां मायके चली जाती हैं और वहां से केस करके ससुराल वालों से पैसे ऐंठती रहती हैं। इस पर भी सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। जब लड़का रखना चाहता है तो लड़की लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है तो फिर उसका मेंटेनेंस क्यों उनको मेंटेनेंस मिलेगा जब वो लड़का खुद अपने पास रखना चाह रहा है लेकिन लड़की नहीं रह रही है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जिनको आपको ध्यान रखते हुए अपने पार्टनर को चुनना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। आजकल शादी नहीं दोस्तों, लोग लड़की भी और लड़के भी आजकल एक बिजनेस बना रखे हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है, सिर्फ धन दौलत देखा जाता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।